आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे इस समय। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप यहाँ पर हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को और अपने आप को पीछे हटाती हूँ परमेश्वर। आप अपने काम को करें पिता। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज जो वर्ड आपने दिया है परमेश्वर, वो लोगों के जीवन में काम करे और अद्भुत रीति से प्रभु आप इनके सवालों के जवाब दे परमेश्वर। परमेश्वर आप ही सब कुछ कर सकते हैं। हम इस समय को आपके लहू में सील करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय को प्रभु जब आपकी उपस्थिति में बिताते हैं पिता, व्यर्थ ना होने पाए। इन्वायरमेंट को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। मौसम को नियंत्रित करिए परमेश्वर। इस वर्ड को पवित्र आत्मा जी, आवाज मेरी हो लेकिन शब्द आपके हो परमेश्वर। आप सेवकाई करिए पवित्र आत्मा जी। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ। आप नियंत्रण लें। हर एक जन के ऊपर आपका नियंत्रण हो। हर एक अंधकार की शक्तियों को जो रोकती है, उलझाती है, डिस्टर्ब करती है, यीशु के नाम से दूर करते हैं। इस समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मेरा जो विषय है बहुत ही सुंदर है और परमेश्वर ने ये वर्ड मुझे दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर इस वर्ड के द्वारा आपसे बात करेंगे। अभी भी आप अगर चाहते हैं कि ये वचन लोगों तक पहुंचे तो आप जरूर से शेयर करिएगा। सो मेरा जो विषय है वो ये है, कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। क्या मैं और आप चाहते हैं कि कोई हमें तसल्ली दे, हमें शांति दे जब आपके हालात बिगड़े हो। आपको पता है दाऊद के जीवन में ऐसा कई समय आया जब उसको उसके जीवन में तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। When God comfort use, उसको तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। दाऊद के जीवन में ऐसा समय आया, ऐसा वक्त आया कि उसको तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। जंगलों में मारा मारा फिरता था। हालेलुया। इसलिए वो बहुत सारी बातों में, जब भजन संहिता की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो वो शिकायत करता है। कई बार हमारे जीवन में भी बहुत शिकायत होती है परमेश्वर से शिकायत होती है। परमेश्वर क्या आपने ये जीवन दिया, कोई भी तो नहीं है हमारे साथ खड़ा होने वाला, तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला, कोई ऐसा जो अपना कहकर धोखा ना दे, जो अपना कहकर अपना समझे। कोई तो ऐसा हो जो आपको तसल्ली दे, आपको कंफर्ट महसूस कराए। पर ऐसा कोई होता ही, हालेलुया, ऐसा कोई होता ही नहीं। बहुत कम लोग होंगे, लाखों करोड़ों में एक दो मिल जाएंगे आपको जो आपको कंफर्ट महसूस कराएंगे। आपकी परिस्थिति में आपका पैर नहीं खींचेंगे, आपकी परिस्थिति में आपको तसल्ली देंगे। आपको डर लगेगा तो आपको हियाव बताएंगे। बहुत कम। हाँ, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला हर कोई होगा। बुरे वक्त में आपके पैर को खींचने वाला हर कोई होगा। बुरे वक्त में आपको बातें सुनाने वाला भी हर कोई होगा। लेकिन कोई आपके हाथ को थाम कर ये नहीं कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब परमेश्वर के
जीवन में कोई रहे ना रहे, कोई आए कोई जाए, कोई कुछ भी उसके बारे में सोचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी फीलिंग्स, उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती है। इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है ना, आपने मुर्दे को देखा है? मुर्दे को आप चाहे कितनी बातें सुनाओ, कितनी बातें सुनाओ, कितना ही उसको कोसो, कितना ही उसको बुरा कहो, कितना ही हिलाओ उसको, और कितना ही बैंड बजाओ उसके सामने। देखा आपने? मुर्दे के सामने कितना ही बैंड बजाओ, कितना उसको थप्पड़ मारो, कितना उसको उठाने की कोशिश करो, कितना उसके सामने नाचो गाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक व्यक्ति की उम्मीदें और उसकी भावनाएं मर जाती है, तब वो भी ऐसा ही हो जाता है, तब वो भी ऐसा ही हो जाता है। तब आप उसको कुछ भी करो, टच भी करो, मारो पीटो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। एक इंसान, आपको पता है, जरूरी नहीं है कि इंसान को जान से मार दे तो ही वो मर चुका, नहीं। कई बार किसी की भावनाओं को कुचल देने से भी वो मर जाता है। किसी की भावनाओं के साथ खेलने से भी मर जाता है। बस फिर शरीर रहता है, आत्मा भी रहती है, लेकिन भावनाएं, विचार, कोई उम्मीद नहीं रहती उसके अंदर। उम्मीदें खत्म हो जाती, उम्मीदें खत्म हो जाती, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती है तो फिर इंसान, उसके जीवन में चाहे कुछ भी होता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मस्त रहेगा अपने आप, वो अपने परमेश्वर के साथ मस्त रहेगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है, आपके जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, मगर आपको तसल्ली देने वाला, कंफर्ट महसूस कराने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। कोई भी आपका हाथ थाम कर आपको ये नहीं कहेगा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक है जो आपको कंफर्ट देता है, एक है जो आपको तसल्ली देता है, आपको हियाव बनाता है। दाऊद इस बात को कहता है ना, भजन संहिता 23 अध्याय में, वो मेरे जी में जी ले आता है। जब आपको तसल्ली नहीं मिलती ना, तो आपके जी में जी नहीं रहता। हालेलुया। आपको कंफर्ट महसूस नहीं होता, आपको लगता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बेचैन रहेंगे आप, दिन रात बेचैनी में बीत जाएगा, और रात में नींद तक नहीं आएगी, इतनी बेचैनी होगी। अगर कंफर्ट नहीं होगा, अगर तसल्ली नहीं होगी आपके अंदर, तो आप बेचैन रहेंगे, आप सो भी नहीं पाएंगे, आप खा भी नहीं पाएंगे। आपको पता है, जब आपके अंदर तसल्ली नहीं होगी ना, कंफर्ट नहीं होगा, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। अगर आपके सामने खाना होगा, कितना ही टेस्टी खाना हो, कितना ही टेस्टी, अगर आपके अंदर कंफर्ट नहीं होगा, तसल्ली नहीं होगी, तो बस एक टुकड़े में ही आपका पेट भर जाएगा, एक टुकड़े में ही, और आप कहोगे हो गया बस। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको तसल्ली देता है, परमेश्वर मुझे और आपको तसल्ली देता है। आपके दुख में, आपके आंसुओं में, आपकी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको तसल्ली देता है। वचन में लिखा है
हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है ना, परमेश्वर वैसे ही मुझे और आपको अपने पंखों तले छिपा लेता है। हालेलुया। और उस कंफर्ट्स के अंदर, उस तसल्ली के अंदर कोई भी ऐसी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। आपको पता, कंफर्ट्स सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे तसल्ली नहीं मिल रही, मुझे शांति नहीं मिल रही। कोई नहीं है जो मेरा हाथ थाम कर ये कहे कि तुम चिंता मत करो। कोई नहीं है जो तुम्हें कहे आगे बढ़ो, कंफर्ट महसूस कराए, ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। लेकिन जैसे ही आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, हालेलुया, आपको वो कंफर्ट महसूस होगा, वो शांति महसूस होगी जो संसार से परे है। संसार का कोई आखिरी व्यक्ति भी आपको वो कंफर्ट, वो तसल्ली दे ही नहीं सकता, वो शांति दे ही नहीं सकता, वो शांति, वो तसल्ली दे ही नहीं सकता। तसल्ली सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। आप जितना लोगों से उम्मीद लगाएंगे, पिछले दिनों मैंने एक बात को सीखा, भलाई करो मगर उम्मीद किसी से मत रखो। अगर आप उम्मीद रखोगे तो शायद आप निराश हो जाओगे और हो सकता है आप भलाई करना भी छोड़ दो। लेकिन अपना उद्देश्य सिर्फ ये बना लो कि आपको सिर्फ परमेश्वर से उम्मीद है, बस। और भलाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रुको मत। भलाई सबकी करो, उम्मीद किसी से मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूट जाती है तो इंसान भी टूट जाता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आपको तसल्ली देने वाला कोई ना हो सकता है आपको शांति देने वाला कोई ना, लेकिन एक है जो आपकी चिंता करता है, एक है जो आपके बारे में सोचता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर मेरे लिए तेरे विचार बालू के किनको से भी अधिक है। बालू के किनके जो है उनको आप गिन सकते हो अपने हाथ में लेकर, चुटकी भर भी होंगे तो भी नहीं गिन पाओगे। इतने हैं उसके विचार मेरे और आपके लिए। तो फिर कोई आपके बारे में सोचे ना सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परमेश्वर तसल्ली देता है। हालेलुया। आप दिन भर मुखौटा पहनकर घूमेंगे, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर कि आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। दिन भर अपने परिवार के लोगों को दिखाएंगे, बाहर के लोगों को दिखाएंगे, आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, आपसे ज्यादा संपन्न कोई नहीं है, आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, मुखौटा लेकर घूमते फिरते। लेकिन रात को जैसे ही अपने रूम में आते हैं, जैसे ही अकेले में आते हैं, मुखौटा उतर जाता है। तब आपको पता चलता है आपकी असलियत क्या है, आप क्या हो अंदर से। अब वो जो सबके सामने हो वो नहीं हो, रियल आप तब हो जब आप अकेले में हो। तब आप अपना हाल देखो क्या होता है, तब क्या मैं और आप कह पाते हैं, चिंता मत कर, तेरा परमेश्वर है। क्या अपने आप को तसल्ली दे पाते हो? क्या परमेश्वर की नजरों से अपने आप को देख पाते हो? हालेलुया। जब आप अकेले में होते हो तो आप रोते ही रहते हो, रोते ही रहते हो, आंसू बहते हैं, शब्द सुनाई नहीं देते। जैसे हन्ना रो रही थी,
उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, बस बोल रही थी और उंडेल रही थी अपने हृदय को परमेश्वर के सामने। आपके शब्द बंद हो जाएंगे जब तसल्ली नहीं होगी आपके अंदर बेचैनी होगी, तो आपके शब्द बंद हो जाएंगे। आप बस रोएंगे 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 परमेश्वर की उपस्थिति में। कई बार आपको कोई भी बात तसल्ली नहीं देती, संसार की कोई भी बात आपको तसल्ली नहीं देती, चाहे कोई वर्ड से भी बात करे, चाहे कोई कितनी ही अच्छी भविष्यवाणी करे आपके लिए, आपको तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक आप खुद परमेश्वर के पास ना जाए। आप किसी भविष्यवक्ता से प्रार्थना करें, पास्टर से प्रार्थना करें, हॉस्टल से प्रार्थना करें, कोई कंफर्ट नहीं महसूस होगा, कोई शांति महसूस ही नहीं होगी। जो शांति परमेश्वर दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। जो तसल्ली परमेश्वर दे सकता है वो कोई इंसान नहीं दे सकता। हाँ, इंसान कोशिश जरूर कर सकता है, मगर वो आपके घाव को नहीं भर सकता। वो आपको फिर से वैसा ही नहीं कर सकता जैसे आप थे। वो फिर से आपके वो दिन वापस नहीं लेकर आ सकता जो आपके चुरा लिए गए। को पता है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक छोटा बच्चा है, मगर वो छोटा बच्चा, हम सोचते हैं ना हम बड़े हो गए, बचपना छोड़ो। अब कहाँ बचपने में वो बात है। हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एक छोटा बच्चा रहता है जिसकी छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी ख्वाहिशें अंदर दब जाती हैं। हालेलुया। वो जैसे जैसे अपने आप को देखता है ना बड़े होते हुए, अपने परिवार में उसको परिवार संभालना है, बच्चे संभालने, सब कुछ संभालना है, तो वो अपनी इच्छाओं को कुचलता रहता है। उस छोटे बच्चे को उभरने नहीं देता, उसे मारता ही रहता है, अंदर ही अंदर उसको मारता रहता है। नहीं तुम बड़े हो चुके हो, नहीं तुम बड़े हो चुके हो, अंदर ही रहो, तुम अंदर ही रहो और तुम्हारे विचार भी बाहर नहीं आने चाहिए। अब तुम बड़े हो चुके हो। हमारा दिमाग उस अंदर के बच्चे को समझाता रहता है, अब तुम बड़े हो चुके हो, छोड़ो बचपना, बच्चों वाली हरकतें छोड़ो। और अगर आप नहीं बोलोगे ना अपने आप से, तो कोई और बोल देगा, ये बचपना छोड़ो, बड़े हो जाओ। हालेलुया। वो उस अंदर के बच्चे को दबा देते हैं। वो अंदर का बच्चा जिसके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जो खेलना चाहता है, जो कूदना चाहता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेकर कुछ करना चाहता है, नहीं कर पाता। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो हमारे अंदर रहता है, हम उसको मार देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम बड़े हो गए। अब क्या करना है उस बचपने का, जबकि याद बहुत आती है उस बचपने की, वो छोटी छोटी गाड़ियां, वो छोटे छोटे खिलौने, बहुत याद आती है। लेकिन अब क्या करें, आपका साइज बड़ा हो गया, तो अब आप कहाँ उस छोटे बच्चे को याद करोगे? क्या बोलेंगे हमारे बारे में लोग, क्या सोचेंगे हमारे बारे में लोग? कभी एक बार किसी गलत रीजन के लिए नहीं, एक बार उस छोटे से बच्चे को खुलकर जीने देना अपने अंदर, उस छोटे से बच्चे को खुलकर जीने देना अपने अंदर। वो छोटी छोटी ख्वाहिशें, छोटी छोटी इच्छाएं, हालेलुया, एक बार उसको खुलकर जीने देना। और तब देखना आप कैसे आनंद से भर जाते हो। थोड़ी देर के लिए जिम्मेदारियों को उतार देना, थोड़ी देर के लिए,
वे जिम्मेदारियां ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ, परमेश्वर ने दी है उसको तो करना ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो। थोड़ी देर के लिए भूल जाना अपनी उम्र को, और थोड़ी देर के लिए बच्चा बनकर उस पल को जी कर देखना। हालेलुया। भूल जाना कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है। भूल जाना थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारे जीवन में कोई है जो आपको ताने देता है, आपकी परिस्थिति आपको चिढ़ाती है। थोड़ी देर के लिए भूल जाना और एक बार उस छोटे बच्चे को खुलकर जीने देना। हालेलुया। एक बार उसे खुलकर बाहर आने देना और तब देखना तुम्हारे जीवन में क्या होता है। हालेलुया। एक बार एक मीटिंग में हम लोग गए हुए थे और बेनिटा फ्रांसिस, आप जानते होंगे उनके बारे में, वो जस्ट इस बात को बोल रही थी कि सारी लड़कियां यहाँ पर तो हैं, लेकिन उनके मन उनके घर पर है। पता नहीं क्या कर रहे होंगे सभी, पता नहीं कैसे जी रहे होंगे, क्या रूटीन क्या होगा उनका, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे। उनका ध्यान उनके घर पर ही लगा। तो अन्नी ने उनको एक बात बोली, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत छोटे बच्चे हो परमेश्वर के। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, बस इतना याद रखो और खो जाओ उसकी उपस्थिति में। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला और सारे खो गए। आपको पता है, ऐसी उपस्थिति आई वहां पर, ऐसी प्रेजेंस। कोई नाच रहा, कोई गा रहा, उनको पता ही नहीं है, होश में ही नहीं है अपने। स्वर्गदूत उनके साथ में डांस कर रहे, वो बेसुध थे। कोई हंस रहा है, चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा है, पेट पकड़ कर हंस रहा है, कोई बच्चे की तरह नाच रहा है, कोई खेल रहा है, इधर उधर जा रहा है, कोई स्वर्गीय धुन में गा रहा है। पता ही नहीं किसी को, इतनी प्रेजेंस। आपको पता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको फ्री करती है, बंधनों से आजाद करती है। अभी भी आप यहाँ पर होंगे तो आपका ध्यान भारी होगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उफ, प्रेजेंस आपको फ्री करती है, अभिषेक आपको आजाद करता है। आपको पता है, जब वहां वो प्रेजेंस आई, सब फ्री हो गए, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, अभिषेक जुए को तोड़ देता है। अभिषेक आया, सब फ्री हो गए। वो सारे बाउंड्रीज उनकी सब टूट गई, सारी बाउंड्रीज, सारे थॉट्स जो उनके अंदर उन्होंने सीमित करा हुआ था खुद को, सब टूट गए। आपकी सोच का एक दायरा है जहां आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को कभी नहीं देख पाते। आपके जीवन में, आपसे आए हुए लोगों के जीवन में जो बहुत कम समय हुआ, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में नहीं होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपने अभिषेक को काम करने नहीं दिया। उस अभिषेक को आपके जीवन में काम करने नहीं दिया, उस दायरे को टूटने नहीं दिया। आपको क्या पता अभिषेक क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। आपके विचार को बदल सकता है, आपकी सोच को बदल सकता है, आपकी बंधुआई को तोड़ सकता है। हालेलुया। जैसे ही अभिषेक आया, सारे बंधन टूट गए उनके, और वो छोटे बच्चे बन गए। उनको पता ही नहीं वो कहाँ है। हालेलुया। और मुझे भी नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। मैं तो बस परमेश्वर की उंगली पकड़कर गोल गोल घूम रही हूँ। हालेलुया। सच में जब अनॉइंटिंग आती है, अभिषेक आता है, तो वो आपको फ्री करता है।
अभिषेक, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि नबियों की आत्मा उनके वश में रहती है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी तो उसे मौका दो कि वो तुम पर प्रभुता करे। कभी तो उसे बहने दो, अपने जीवन में बहने दो। हाँ, कभी कभी हमें बुद्धि का भी सहारा लेना है, लेकिन कभी कभी अपने जीवन को पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दे दो। और फिर देखो तुम्हारे जीवन में होता क्या है। ये हिजकेल की पुस्तक में लिखा है ना कि जब वो व्यक्ति मापने लगा, परमेश्वर के सिंहासन से एक झरना बह रहा था, एक सोता निकल रहा था। जब वो मापता है तो जैसे ही वो मापता है तो वो जो पानी था टखनों तक था। उसके बाद फिर उसने मापा तो वो पानी घुटनों तक आया। उसके बाद फिर उसने मापा तो वो कमर तक आया। और अब जब उसने मापा तो पानी इतना था कि वो तैरने लग जाए। वो पानी इतना था कि वो तैरने लग जाए। आप जानते हो वो जो सोता था वो परमेश्वर के सिंहासन से बह रहा था। वही अनॉइंटिंग, अभिषेक, जब आप उसमें तैरने लग जाते हो ना, तब आप अपनी बुद्धि नहीं लगाते, तब आप अपनी सोच नहीं लगाते, तब आप अपना दिमाग नहीं लगाते, तब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, आप बह जाते। मेरा विषय क्या है और मैं क्या बता रही हूँ? आपको जरूरत है इस चीज की, क्योंकि परमेश्वर फ्री करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप बंधुआई में रहो, गुलामी में रहो। वो नहीं चाहता। वो आपको आजाद करना चाहता है, फ्री करना चाहता है। अपने आप को आजाद होने दीजिए, अपने आप को फ्री होने दीजिए, परमेश्वर को काम करने दीजिए अपने जीवन में। जैसे ही उसने मापा तो पानी अब इतना था कि वो तैरने लग जाए। जब आपके जीवन में अनॉइंटिंग आती है तो अपने आप को रोको मत। अभिषेक आता है तो रोको मत। ये मत सोचो कौन देख रहा है, ये मत सोचो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, परमेश्वर, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो परमेश्वर का काम करता हूं। अगर इस उम्मीद में आप रहेंगे, अगर ऐसे आप रहेंगे तो कभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं ले पाए, कभी भी नहीं। मैं जब अपने चर्च में जाती हूँ फ्री हो जाती हूँ। परमेश्वर जो आप चाहते हैं आप करिए। कोई टाइटल लेकर नहीं जाती, फ्री होकर जाती। आपको पता है जब आप फ्री होकर जाते हैं ना, जब हम फ्री होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तभी परमेश्वर काम करता है, तभी उसका नियंत्रण होता है। अगर आप फ्री होकर नहीं जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आप कभी नहीं देख पाएंगे परमेश्वर के काम को अपने जीवन में। हालेलुया। मेरा जो विषय है, मैं अपने विषय से बाहर जा रही हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा जी चाहते हैं कि आप अपने आप को फ्री रखें, अपने आप को फ्री करें। वो छोटा बच्चा जो आपके अंदर है उसको बाहर आने देंगे। हालेलुया। वो छोटा सा बच्चा ये नहीं देखता कि कोई उसको खाते हुए देख रहा होगा, उसको शर्म नहीं आती। वो खाता है, कूदता है, नाचता है, मगन रहता है। और कभी कभी तो बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? आपको खाना भी बना के खिला देंगे, हाथ में खाना बनाकर खिला देंगे आपको। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के समान है। वो प्रतीति कर लेते हैं और हम प्रतीति नहीं कर पाते, क्योंकि हम बड़े हो गए ना, शरीर में है। और वो बच्चे हैं तो वो खाना भी बना लेते हैं और खाना बनाकर आपको खिला भी देंगे, सबको खिला भी देंगे। और
उनके मन में रहेगा हाँ हमने बनाया था, हमने खिला दिया। जबकि आपको झूठ लगेगा पर उनको सच लगेगा। आज क्या खाने का मन है वो बनाएंगे और आपको खिला देंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। वही बच्चों का स्वभाव परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन से। लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब कहाँ वो बच्चों जैसी हरकतें, कहाँ वो खुलकर हंसना, कहाँ वो खुलकर नाचना, खुलकर गाना, बारिश में भीगना, कहाँ है वो सब? कहाँ वो कागज की नाव बनाना? सब खत्म, क्योंकि जिम्मेदारियों ने आपके उस छोटे से बच्चे को दबा दिया। हालेलुया। वो चिंताएं, वो तकलीफें, वो धोखे, वो सारी चीजें आपके उस छोटे से बच्चे को अंदर दबा देती। और फिर बचता पता है क्या है? इच्छाएं नहीं बचती, फिर बचता सिर्फ जिम्मेदारी। आपकी कोई इच्छा नहीं बचेगी, आप अपनी इच्छाओं को दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, और दबाते दबाते आप खुद दब जाएंगे। और वो निराशाएं आपके ऊपर खूब आराम से ऐश करेगी। आपकी परिस्थिति आपको खूब आराम से चिढ़ाएगी, तांडव करेगी, क्योंकि परमेश्वर को मौका ही नहीं दिया ना। परमेश्वर को तो मौका ही नहीं दिया ना काम करने का। हालेलुया। पता नहीं कुछ लोगों को शायद ये बात कड़वी लगे, लेकिन थोड़ा सा कड़वा होना चाहिए, जरूरी है। थोड़ा सा कड़वा होना चाहिए, जरूरी है। मेरा जो विषय है वो यही है, कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। तसल्ली देने वाला आपको कोई नहीं होगा, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। कभी कभी आपको खुद तसल्ली देनी होगी अपने आप को, खुद। हाँ, आपको पता है मेरे जीवन में क्या होता है? मुझे अगर किसी कंफर्ट की जरूरत होगी, तसल्ली की जरूरत होगी, थोड़ी सी टेंशन आएगी, और जैसे मैं सोचना स्टार्ट करूंगी तो पवित्र आत्मा जी पता है क्या कहते हैं? अरे छोड़ ना, छोटी सी तो प्रॉब्लम है। और मैं बोलती हूँ हाँ छोटी सी तो प्रॉब्लम है, छोड़ो ना। और फिर से मैं प्रार्थना करने के लिए चली जाती हूँ। जैसे एक दोस्त बात करता है, सेम वे, वैसे ही सेम वे मुझे बहुत अद्भुत लगता है। परमेश्वर हमारे जीवन में तभी इंटरफेयर करता है जब हम उसको मौका देते हैं, जब हम उसको मौका देते हैं काम करने का। कभी कभी मैं थक जाती हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत थक जाती हूँ। मैंने स्वर्गदूतों को देखा है सेवा टहल करते हुए, यीशु मसीह को देखा है मेरे सर को उनकी गोद में देखा है रखे हुए, तसल्ली देते हुए, कंफर्ट देते हुए। हालेलुया। उनकी गोद में मेरा सर। बहुत मुश्किल नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है, वो तुम्हारा दोस्त है, वो मेरा और आपका दोस्त है। परमेश्वर दोस्त है। हालेलुया। वो आपका सहायक है, वो आपका दोस्त है। दोस्त से सब बातें शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। और दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे। और पवित्र आत्मा जी से ज्यादा कौन समझ सकता है आपको? परमेश्वर से ज्यादा कौन समझ सकता है? कोई भी नहीं। बनाने वाला ही जानता है बेहतर तरीके से कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। ये सब चीजें सच में है।
सच में है मेरे साथ। मुझे नहीं पता आप सुपर नेचुरल चीजों को अपने जीवन में देखते हो या नहीं, पर मैं देखती बहुत सारी चीजों। आपसे कहना चाहती हूँ, आपके हालात चाहे कैसे भी क्यों ना, आपकी परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना, पर मैं उत्साहित करना चाहती हूँ आपको। परमेश्वर आपको तसल्ली देता है, परमेश्वर आपको सहायता देता है, वो कंफर्ट्स महसूस कराता है आपको। दाऊद इस बात को कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। जब आपको तसल्ली नहीं रहेगी तो आपके अंदर आपका जी में जी नहीं रहेगा, कंफर्ट महसूस नहीं होगा। अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं, पहली बात आपसे बताना चाहती हूँ, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब के बारे में हम सभी जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में शैतान ने परमेश्वर से बात करी और परमिशन मांगी कि तू एक बार उसके पूरे परिवार से, उसकी संपत्ति से अपने लहू का बाड़ा हटा और फिर उसके प्राण से भी अपने उसके प्राण को छू, फिर तू देखना तो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अय्यूब का सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। बेटे बेटी, पत्नी भी छोड़कर चली गई। पत्नी ने बोला मरता तो मर जा, नहीं तो परमेश्वर की निंदा कर, चली गई। बोलते हैं ना, दुख में जीवन साथी तो साथ देता है, दुख में कोई साथ नहीं देता। दुख में सिर्फ परमेश्वर साथ देता है। हालेलुया। हाँ, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा वो आपका साथ देंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे आपके कपड़े फटे हो, चाहे आपके जूते फटे हो, तो भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, क्योंकि रिश्तों की नींव पैसों से या धन संपत्ति से नहीं है, विश्वास पर टिकी है। जब आप एक दूसरे का हाथ थामते हो ना, जब एक दूसरे को आप हाथ थाम कर कहते हो चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, अरे सबसे बड़ी दौलत वही है, सबसे बड़ी दौलत। बस इस छोटे से बच्चे को खोने मत देना अपने जीवन में, जो कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपने बच्चों को देखा कभी, जब उनके सामने रोते हैं तो वो क्या कहते हैं? आप रो क्यों रहे हो? हुआ क्या? चिंता मत करो। छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा कहते हैं। छोटे से बच्चे को चिंता करते देखा कभी? वो नहीं करता चिंता कभी भी। ऐसे करके वो बैठता है सर लेकर अपना, नहीं, वो मगन रहता है। लेकिन हमने उस बच्चे को कुचल दिया। जिम्मेदारियों से, इच्छाओं से, दूसरों की इच्छा पूरी करते करते हम खुद को खो देते, खुद को भूल जाते, और फिर बचता सिर्फ शरीर है, चलती फिरती मशीन, ना उसकी कोई इच्छाएं, ना कोई उसकी कोई अभिलाषा, कुछ नहीं बचता उसके पास। बस उसके पास बचता है तो ये कि वो हुक्म मानता रहे, हुक्म मानता रहे और गुलाम बनता रहे बस। हालेलुया। कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। अय्यूब के जीवन में सब कुछ चला गया, सब कुछ, दुखों का पहाड़ जैसे टूट गया उसके ऊपर, कुछ भी तो नहीं बचा उसके पास। 6 अध्याय में आपके लिए पढ़ रही हूं। लिखा है अय्यूब की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, भला होता कि मेरा खेद
तोला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी अधिक ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई। लिखा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर के भयंकर बात मेरे विरुद्ध पाती बांधे है। जब वनेले गधे को घास मिलती तब वे रेंगता है। लिखा, और बैल चारा पाकर क्या डकारता है? जो फीका है वे क्या बिना नमक खाया जाता है? लिखा है, क्या अंडे की सफेदी में कुछ स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी। भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा रखता हूँ वह मुझे दे देता। कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। और लिखा है, यही मेरी शांति का कारण होता, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं? मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं? क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है? क्या मेरा शरीर पीतल का है? क्या मैं निराधार नहीं हूं? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई है? जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता, वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है, और वे उरफ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आज आपकी परिस्थिति अय्यूब जैसी हो। आप भी ऐसा ही कह रहे हो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे कंफर्ट नहीं मिलता, मुझे तसल्ली नहीं मिलती, मैं बस किसी तरह अपने आप को खो देना चाहता हूँ। परमेश्वर तू एक बार मेरी सुन ले, मेरी इच्छा को पूरी कर, तू मुझे कुचल डाल। अय्यूब कहता, तू मुझे कुचल डाल। ये मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात होती कि परमेश्वर मुझे एक ही बार में नष्ट कर देता, क्योंकि उससे वो दर्द सहा नहीं जा रहा था, उससे वो पीड़ा सही नहीं जा रही थी, वो तकलीफें सही नहीं जा रही थी। इतना दर्द था, आपको पता है, उसका सब कुछ तो चला गया था, लेकिन शरीर में जो घाव थे, शरीर में जो फोड़े थे, वो उसको परेशान करते थे। बस राख पर बैठकर ठीकरा लेकर खुजाता था और कोई नहीं था उसके साथ में तसल्ली देने वाला, उसको शांति देने वाला, दो शब्द अच्छे कहने वाला। उसके मित्र भी आकर उस पर दोष लगाते, तूने जरूर कुछ गलत किया होगा, जरूर तूने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए ये विपत्ति तुझ पर आई है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर कभी भी किसी को बिना कुछ गलत किए सजा नहीं देता। पर अय्यूब, तू अपने गिरेवान में झांक ले, कुछ तो किया होगा तूने, 100% तूने कुछ किया होगा अय्यूब। बेचारा उनको जवाब देता रहा जवाब। हालेलुया। कई बार आपकी हालत भी ऐसी हो जाती है, सफाई देते रहते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता सफाई देने के लिए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अय्यूब के जीवन में कोई कंफर्ट्स नहीं थी, कोई तसल्ली नहीं थी, ना कोई व्यक्ति था कि उसको तसल्ली दे, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई वस्तु थी, कुछ नहीं बचा था अय्यूब के पास। लेकिन आपको पता है, बस उसने धीरज रखा, बस वो विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के साथ। उसने सोचा, परमेश्वर के हाथ में हूं, मैं परमेश्वर के हाथ में हूं। परमेश्वर जो कुछ कर ले मेरे साथ में, जो करना है कर ले मेरे साथ में, क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथों में हूं।
और उसके हाथ से बाइबल क्या बताती है? कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता उसके हाथ से। अगर अय्यूब को पता भी चल जाता है कि ये शैतान की चाल है, तो भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर ने परमिशन दी थी उसको। जब वो परमिशन देता है, आपको पता है जो चीजें स्वर्ग से हो चुकी है उसे इस पृथ्वी पर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को स्वर्ग से आपका जीवन साथी ठहरा दिया, तो वो इस पृथ्वी पर भी आपका जीवन साथी है। चाहे संसार के सामने आपने उसे एक्सेप्ट किया हो ना किया हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में है, क्योंकि परमेश्वर ने चुनकर दिया आपको आदम की पसली से बनाकर। हालेलुया। मेरा विषय ये नहीं है, आपसे कहना चाहती हूँ, अय्यूब के जीवन में कुछ नहीं बचा था जो उसे तसल्ली देता, उसको कंफर्ट्स महसूस कराता, नहीं था। लेकिन बस वो विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के साथ। अय्यूब जानता था कि वो परमेश्वर के हाथों में, और अगर परमेश्वर ने आज्ञा दे दी तो कोई कुछ भी कर ले, वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दया करने वाला नहीं है, या परमेश्वर क्रोधी है, या परमेश्वर बहुत अन्यायी है, ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, ऊपर ऊपर नहीं काम करना चाहता, अंदर तक काम करना चाहता है। हाँ, अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बहुत अच्छा है। लेकिन अय्यूब के जो खतरनाक मित्र थे, उनका भी तो रूप दिखाना था परमेश्वर को और उसे खरा बनाना था। लिखा है ना, जब परमेश्वर मुझे तालेगा तो मैं सोने के नाई ठहरूंगा, सोने के समान शुद्ध ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही कुछ नहीं करते आपके जीवन में। जो कुछ करते हैं परमेश्वर अपनी प्लानिंग के अनुसार करते हैं। ऐसे ही दिमाग में आया, ऐसे ही कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अय्यूब ने बहुत कुछ सहा, ये तक अपने जन्म दिवस के ऊपर वो कोसता उसको, क्यों मैं पैदा हुआ, क्यों मैं संसार में आया। और यहाँ कहता है परमेश्वर सिर्फ एक प्रार्थना मेरी सुन ले कि तू मुझे कुचल डाल। और यही मेरे लिए बहुत आनंद की बात होगी कि तू मुझे कुचल दे परमेश्वर, क्योंकि ये दर्द, ये पीड़ा तो मुझसे सही नहीं जा रही, ये अंदर की तकलीफें तो मुझसे सही नहीं जा रही, मुझे तसल्ली नहीं मिल रही। तसल्ली कौन देता उसको? कोई नहीं था। बस अपने दोस्तों को भी सवाल का जवाब देता जा रहा। उसके अपने दोस्त नहीं समझ रहे उसको, उसकी अपनी पत्नी नहीं समझ रही उसको। हालेलुया। सब नौकर चाकर सब छोड़कर भाग गए। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। आपको पता, वो विश्वास योग्य रहा, उसने धीरज धरा। ठीक है परमेश्वर, अब तुझे जिस हाल में रखना है रख। इसीलिए परमेश्वर ने उसे तसल्ली दी, उसको सब कुछ लौटाकर जो उसने खोया था। आपको पता है, कई बार आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ लौटाकर जो आपने खोया आपको तसल्ली देता है। जो कुछ आपने खोया, चाहे अपने रिश्तों में खोया, चाहे अपने परिवार में खोया, चाहे आपने अपने आत्मिक जीवन में खोया, जो कुछ भी आपने खोया, चाहे आपने अभिषेक खोया, जो कुछ भी आपने खोया, परमेश्वर कई बार वो सब कुछ आपको लौटाकर सूद समेत जब वो आपको लौटाता है, तब वो आपको कंफर्ट्स देता है,
परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब ने जो कुछ खोया था परमेश्वर ने 100 गुना उसे वापस किया। जहां पहले 500 जोड़ी बैल थे 1000 हो गए। ऐसी आशीष सब कुछ लौटा दिया परमेश्वर ने, उसका रिस्टोर कर दिया। कब किया? क्योंकि अय्यूब ने विश्वास योग्य रहा। अय्यूब धीरज रखा उसने। निराशाएं थी उसके जीवन में, निराशा 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 निराशा, इल्जाम, धोखे, मगर फिर भी वो विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के साथ। और जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर भी विश्वास योग्य रहता है उस व्यक्ति के साथ। हालेलुया। परमेश्वर को बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए आपसे। याद रखिएगा, उसे आपके कपड़े नहीं चाहिए, आपके धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। सब तो उसी ने दिया। आप क्या दे सकते हो उसको? बस एक कीमती चीज दे सकते हो, विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता आप परमेश्वर को दे सकते हो, और वो भी आपके साथ विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। वो भी रहता है। ऐसा नहीं है तू विश्वास योग्य रह, मैं चला अपने काम पर। हालेलुया। ऐसा नहीं है। जब वो आपका हाथ थामता है ना, तो कभी नहीं छोड़ता। लोग आपका हाथ थामेंगे थोड़े समय के लिए, छोड़ देंगे। वो तब तक आपका हाथ थामेंगे जब तक आप में कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही आपकी कमियां बाहर आएगी, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। कितनी गलतियों को वो माफ करता है आपकी। आपको पता है, आप ना जाने कितनी गलतियां करते हो हर दिन, कितने पाप करते हो हर दिन। फिर भी जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, तो क्या वो कहता है जा यहाँ से, तूने गलती क्यों की थी, फिर मत आना मेरे पास, आपकी बार आएगा तो देख लूंगा? ऐसा नहीं कहता परमेश्वर। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर से गले लगा लेता है, फिर से एक्सेप्ट कर लेता है आपको, फिर से प्रेम करता है, फिर से खड़ा करता है। बाइबल में लिखा है ना, धर्मी जन 7 बार गिरे तो 7 बार भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा कर देगा। वो धर्मी अपने कामों से नहीं हुआ, वो धर्मी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। या उसके बहुत बड़े बड़े काम उसको धर्मी ठहराएंगे कि सोने चांदी का व्यक्ति इतना धर्मी है, वो शास्त्री फरीसी कितने धर्मी हैं, जिनको ज्ञान से भरे हुए लोग कितने धर्मी हैं। नहीं, यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह का लहू। जब स्वर्ग में परमेश्वर देखता है ना लोगों को, वो क्षमा मांगते हैं और अपने पुत्र के लहू को देखता है, तो वो उस व्यक्ति को नहीं देखता, वो अपने पुत्र को देखता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जो आप इन परिस्थितियों से बाहर ना आ पा रहे हो, आपका शरीर साथ ना दे रहा हो, आपके लोग साथ ना दे रहे हो, आपको धोखे पे धोखा मिल रहा हो, आपको तसल्ली देने वाला कोई ना हो, आपको कंफर्ट महसूस कराने वाला कोई ना हो। लेकिन अगर आप ऐसे में भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, धीरज रखे हुए, आपने परमेश्वर को छोड़ा नहीं ऐसे में, तो निश्चय जान लीजिए कि आप जीत गए हैं। परमेश्वर ने आपको जिता दिया है और परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। अय्यूब की
नहीं की जैसे मेरे दास अय्यूब ने कही, इसलिए मेरा क्रोध तुम पर भड़का है। हालेलुया। तब उनके मित्रों ने पूछा, हम क्या करें परमेश्वर? तब परमेश्वर ने कहा, जाओ माफी मांगो, माफी मांगो जाकर। जो बेइज्जती तुमने की है ना अय्यूब की, जाओ जरा जाकर माफी मांगो। और जब माफी मांगी तब परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और अय्यूब का सब कुछ लौटा दिया। अय्यूब का सब कुछ लौटा दिया। आपका भी परमेश्वर सब कुछ लौटाएगा, आपको कंफर्ट्स देगा, आपको तसल्ली देगा परमेश्वर। जो कुछ आपने खोया है अपने आत्मा में, आत्मिक जीवन में, आपने अभिषेक को, अपने रिश्तों में, परमेश्वर रिस्टोर करेगा। रिवाइव करता है परमेश्वर, रिस्टोर करता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वही तो बनाने वाला है, सब चीजें उसके हाथ में है। जब वो बनाए तो कोई मिटा नहीं सकता, और जब वो मिटाए तो कोई बना नहीं सकता। आप कितना बनाते रहे, अपने आप को कितना बनाते रहे, आप कभी नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर बनाएगा, जब परमेश्वर उठाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको तोड़ने की, आपको बिखेरने की, आपको कुचलने की, आपको मिटाने की। क्योंकि परमेश्वर ने किया ये काम, और परमेश्वर है। मैं जो हूं सो हूं। कई बार जब मैं थक जाती हूँ, अपनी बातें बता कर मैं बोलती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं जो हूं सो देख लो, मैं ऐसी। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसा कहता है, वो जो है सो है, वो जो है सो है, वो बदलता नहीं। इंसान बदलता है बस। एक और बात को मैं आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक में हम जानते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उत्पत्ति में जब अब्राहम की जो पत्नी है, लॉर्ड जीसस, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उत्पत्ति 24 में जब आप पढ़ेंगे, और उससे पहले जब हम देखते हैं 23 अध्याय में, यहाँ पर सारा की मृत्यु हो जाती है। और सारा की मृत्यु के बाद 24 अध्याय में अब्राहम अपने दास को शपथ धराकर कहता है कि तू मेरे कुटुंबियों में जा और इसहाक के लिए एक पत्नी ले आ। और वो शपथ के कारण चला जाता है। परमेश्वर से जो जो चिन्ह मांगता है, परमेश्वर उसको प्रकट करते हैं, और परमेश्वर रेबिका के पास उसको पहुंचा देता है। और रेबिका के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। रेबिका के घर वाले तैयार हो जाते हैं विवाह के लिए, उसको भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया कि ये परमेश्वर की ओर से है, जो अब्राहम के बेटे के लिए, इसहाक के लिए। और अब्राहम का जो दास है उसको लेकर आता है अब्राहम के घर पर, और सारा की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले आपको पता है उसका विवाह होता है, जो वो वहां आती है। और बाइबल आप जाकर पढ़ लीजिएगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि हम सब जानते हैं स्टोरी को। रेबिका भी मान जाती है, उसके घर वाले भी मान जाते हैं। और जब वो अब्राहम के घर आती है तो इसहाक का विवाह उसके साथ किया जाता है। और लिखा है बाइबल में, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 24 अध्याय का 67। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार
इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया। मतलब इससे पहले उसको शांति नहीं महसूस हुई थी, तसल्ली नहीं थी उसके मन में। हो सकता है आपने किसी प्रियजन को खोया हो अपने जीवन में और आपको अब तक तसल्ली ना मिली, आपको अब तक शांति ना मिली हो। उस एक बात से, उस एक घटना से आप टूटते जाते हो अंदर ही अंदर, क्योंकि आज भी आपको वो बातें रुलाती हैं कि आपने किसी को खो दिया, आपने किसी को खो दिया। आज भी आपको वो बातें रुलाएंगी, वो दर्द देगा आपको, बहुत पीड़ा देगा। और आपको पता है मजे की बात क्या है, ऐसे समय में आपको आपका हाथ पकड़कर कोई तसल्ली नहीं देता, बल्कि वो व्यक्ति जो गया उसकी बुराई करते हैं सब। ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, चला गया, अच्छा। लेकिन कई बार इंसान के चले जाने के बाद उसकी कदर करते हैं लोग। जब तक वो जिंदा रहता तब तक उसकी कदर नहीं करते। पर खैर, यहाँ पर सारा की मृत्यु होने के बाद जब परमेश्वर ने रिबका को इसहाक के जीवन में लेकर आया, तब उसे कंफर्ट मिला, उसको शांति मिली, तसल्ली मिली। हो सकता है आपने अपने प्रियजन को खोया, जिससे आज तक आपको शांति नहीं मिली, तसल्ली नहीं मिली। आप सोचते होंगे कोई तो ऐसी बात कह दे मुझे कि मैं उस विषय में क्लोज हो जाऊं, कि वो चैप्टर ही क्लोज हो जाए मेरी लाइफ से, मुझे तसल्ली मिल जाए। बस परमेश्वर कुछ तो ऐसा कह दे, या कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कह दे, या कुछ ऐसा आश्चर्यकरम आपके जीवन में हो जाए जो आपको उस एक बात से तसल्ली मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता, आपको पता है, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर। लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे आपको, उल्टी सीधी बातें कहेंगे, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, लेकिन आप अटैच है ना उस व्यक्ति से। आपके मन में होगा नहीं, जैसा भी था मेरा ही था, नहीं, जैसा भी था मेरा ही था। आप सबकी सुनेंगे और ज्यादा हर्ट हो जाएंगे उनकी बातों से। आपको दर्द होगी, चुभन होगी कि कैसी बातें बोल रहे हैं, व्यक्ति है नहीं, उसके बारे में कैसी बातें बोल रहे हैं। आप टूटेंगे उनकी बातों से, आपको कंफर्ट महसूस नहीं होगा, तसल्ली महसूस नहीं होगी। आप सोचेंगे किसी तरह आपको तसल्ली मिल जाए, शांति मिल जाए। जब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ, मेरे पापा जब हमें छोड़कर गए थे, तसल्ली नहीं मिलती थी किसी चीज से। बस मैं परमेश्वर के सामने बैठती थी और रोती रहती थी, परमेश्वर से बोलती थी, परमेश्वर कैसे मुझे कंफर्ट महसूस हो, कैसे मुझे वो तसल्ली मिले, कैसे मुझे वो शांति मिले। तब परमेश्वर ने मुझे एक विजन्स दिखाया, एक दर्शन दिखाया, बहुत सुंदर था, वो स्वर्ग का दर्शन था। और जैसे ही वो दर्शन मैंने देखा, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो तसल्ली, वो कंफर्ट महसूस हो गया मुझे परमेश्वर से, कि परमेश्वर क्यों। मैंने सवाल नहीं पूछा, परमेश्वर ने कहा मेरी इच्छा थी। अच्छा, परमेश्वर की इच्छा हो तो कोई क्या कर ले, बस वो बात ने मुझे तसल्ली दी। आपको पता, जब आप खोते हो किसी को, आपको तसल्ली नहीं मिलती, आपको शांति नहीं मिलती, चाहे कोई कितना ही आपको तसल्ली दे, कितना ही आपको शांति दे, नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग है, परमेश्वर का तरीका अलग है। यहाँ पर इसहाक को शांति कैसे दी परमेश्वर ने, उसकी पत्नी को लेकर आया परमेश्वर और उसको शांति दी, तसल्ली दी। कई बार परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेजता है आपके जीवन में, आपके अंदर के घाव भरने के लिए, तसल्ली देने के लिए। कई बार परमेश्वर खुद काम करता है,
कई बार परमेश्वर उसका अलग तरीका है। यहाँ पर इसहाक के लिए परमेश्वर ने रिबिका को भेजा और उसको तसल्ली दी, उसकी माता के दुख से उसको तसल्ली मिली। हो सकता है आपने अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। उस समय में परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, क्योंकि उस समय में कोई आपको तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई भी नहीं। कई बार परमेश्वर किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजता है ताकि वो आपको जोड़े और आपको वो कंफर्ट महसूस हो, वो शांति महसूस हो। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, जल्दी से हम लोग देखेंगे तीसरी बात, उत्पत्ति उसका हम जानते हैं, यूसुफ के विषय में हम जानते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न की कीमत कितनी बड़ी चुकाई उसने। उसके अपने भाई उसके दुश्मन हो गए। उत्पत्ति का 39 अध्याय, और आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। सैंतीस अध्याय में यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न के बाद उसके भाई उसके बैरी हो गए, दुश्मन हो गए, उसको मारने की कोशिश करी, गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया, आपको पता है। कहीं भी नहीं लिखा यूसुफ रोया। बाद में एक जगह लिखा है, लास्ट में, जब उसने अपने भाइयों के ऊपर प्रकट किया कि वो रोया, चलते जा रहा था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो सिर्फ अपना सपना शेयर किया और सपना इतना खतरनाक हो गया, कीमत चुकानी पड़ रही है। उसके भाई उसके दुश्मन हो गए, क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम रखता था, उसे एक रंग बिरंगा अंगरखा भी दिया था, क्योंकि उसके पिता उससे बहुत प्रेम करता था। और वो उसके भाई उससे अलग थे, स्वभाव में बहुत बुरे विचार थे उनके, दुष्ट थे। उनके समाचार लाकर बताया करता था अपने पिता को कि वो क्या क्या करते हैं, आज्ञाकारी था। और जब ये सपना देखा तब तो उन्होंने सोचा, अब देखते हैं हम इसको, कैसे ये हम पर प्रभुता करेगा, कैसे ये हम इसके आगे झुकेंगे। शकल देखिए अपनी, इसके आगे झुकेंगे हम। और उसके दुश्मन हो गए, मारना चाहा, गड्ढे में डाल दिया, फिर सोचा चलो बेच दो। इस्माइलियों को बेच दिया और उन्होंने जाकर मिस्र में बेच दिया। और यूसुफ पोतीफर के घर में पहुंचाया गया 39 अध्याय में वहां पहुंचाया गया। वहां पर जो कुछ काम उसको दिया जाता है वो करता। ऐसी परमेश्वर उसको बढ़ाता रहा, क्योंकि अपने काम के प्रति विश्वास योग्य था, सब चीजों में विश्वास योग्य था। लेकिन पोतीफर की पत्नी उसके साथ में गलत संबंध रखना चाहती थी, व्यभिचार करना चाहती थी, उसको उकसाती थी। लेकिन जब उसने नहीं माना, व्यभिचार का इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया। आजकल यही होता है रिश्तों में। आजकल अपनी पत्नी को अपना पति अच्छा नहीं लगता, दूसरे का अच्छा लगता है। और अपनी ही पति को दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है, अपनी नहीं अच्छी लगती। और ये नहीं जानते कि पाप कर रहे हैं। बाइबल में दाऊद ने ऐसा किया था, आपको पता है। दाऊद जो बेतसेवा थी, बिरसेवा, उसके साथ व्यभिचार किया। उसके सैनिक की पत्नी थी, व्यभिचार किया, उसको मरवा दिया, यूरिया को मरवा दिया। और जब उसके विलाप के दिन पूरे हो गए तो उसको झट से बुलवा लिया और शादी कर ली।
अपनी पत्नी होने के लिए रख लिया। और दाऊद को कुछ पता ही नहीं कर क्या रहा है। क्योंकि बादशाह का संदूक जब रहता था तो दाऊद आराधना करता था, लेकिन जब बादशाह का संदूक वहां से चला गया, लोग युद्ध पर चले गए, दाऊद यहाँ पर रुक गया और अपने छत पर टहल रहा, और छत पर से उसको एक स्त्री नहाती हुई दिखाई दी और उसके मन में पाप आया और उसने ये सब कर दिया, सब कुछ। और उसे याद ही नहीं है कि उसने पाप किया, उसे याद ही नहीं है। वो स्त्री शादीशुदा थी, खुद दाऊद शादीशुदा। और जब उसने ऐसा किया, दोनों के ऊपर शाप आया परमेश्वर का। लोग सोचते हैं ना, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी पर गंदी नजर डालते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परमेश्वर की ओर से कुछ ना कुछ आता है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ आता है परमेश्वर की ओर से। याद रखिएगा एक बात को, पाप आपके जीवन में कहीं से भी एंटर कर देगा, लेकिन यहाँ पर जब दाऊद को नातान नबी ने चिताया तो ऐसा नहीं है कि उसने सुना और अनसुना कर दिया, तब उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे बनाए रखा, उसका अभिषेक भी नहीं खोया। अभिषिक्त राजा, कहीं आप ऐसा सोचते हो अभिषिक्त हो तो आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, हो सकती है, हो सकती है। आत्मा से शरीर में आने में देर नहीं लगती। इसीलिए याद रखिए, अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है तो परमेश्वर ही है जो आपको इन चीजों से बचा सकता है। यहाँ पर यूसुफ को फंसाने की कोशिश करी उसने, लेकिन उसे पता था कि मेरा परमेश्वर की आंखें मेरी ओर लगी रहती। वो वस्त्र छोड़कर भागा और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ व्यभिचार किया, जबरदस्ती की, और बंदी गृह में डाल दिया गया। अब वहां से प्रमोशन हो गया, इधर आ गया बंदी गृह में। बंदी गृह में खिलाने हारों पिलाने हारों का स्वप्न और उनका स्वप्न का अर्थ बताता है। वो दोनों भूल जाते हैं उसको, उसकी भलाई को। वो बोलता है कि मुझे स्मरण रखना, लेकिन भूल जाते हैं। अब 2 वर्ष बाद पिलाने हारों को याद आता है कि एक व्यक्ति था, क्योंकि जो राजा था उसने क्या किया, स्वप्न देखा, फिरौन ने एक स्वप्न देखा। तब उसे याद आया, ओ एक व्यक्ति था अंदर जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था। 41 अध्याय में पिलाने हारों को 41 अध्याय में 9 पद में लिखा है, पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध मुझे क्षमा, मुझे स्मरण आते हैं। पहले स्मरण नहीं आया, अब स्मरण आ गया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, जब आपके जीवन में एक के बाद एक घटनाएं होती रहती हैं ना, आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो याद रखिएगा, ये घटनाएं अपने आप से नहीं होती, कुछ तो परमेश्वर कर रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में दुख पे दुख आ रहा है, तकलीफ पे तकलीफ आ रही है, कितना सहे आप, कितना सहे, लेकिन बंदी गृह में भी रहकर यूसुफ ने अपना काम किया बहुत अच्छे से, और परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र का। जब उसने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया, और आगे चलकर जब हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ
41 का 50 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जैसे ही यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया तो 46 पद में लिखा है, तब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ। तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के किनकों के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वह असंख्य हो गई थी। और 50 पद जब मैं आपके लिए पढ़ती हूँ उसमें लिखा है, अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र औन के याचक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कहकर मनस्से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश भुला दिया। दूसरे का नाम उसने ये कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने से देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। हालेलुया। कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, आपके दुख में परमेश्वर आपको पता है आपको बढ़ाकर तसल्ली देता है। आपके दुख में परमेश्वर आपको बच्चों की आशीषें देकर भी कई बार तसल्ली देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को सब कुछ दिया, उसकी नामधराई दूर करी, उसके भाइयों के प्राणों को बचाने के लिए पहले ही मिस्र में परमेश्वर ने यूसुफ को पहुंचा दिया। बेइज्जती और अपमान को सहा, बहुत सारे इल्जाम उस पर लगाए गए, बेच दिया गया, जान से मारने की कोशिश की गई, इतना दुख सहा उसने। और अब वो कहता है, जब उसके हाथ में बच्चों को थमाया जाता है तब वो कहता है उनका नाम रखते हुए कि परमेश्वर ने मेरे सारे दुख से मुझे तसल्ली दी, शांति दी। आपके साथ कुछ और तरीका परमेश्वर करेगा, कुछ और तरीके से परमेश्वर आपको तसल्ली देगा, शांति देगा। लेकिन यूसुफ को उसके बच्चों के द्वारा उसको बढ़ाकर परमेश्वर ने उसको तसल्ली और शांति दी। उसका सारा क्लेश भुला दिया परमेश्वर ने। यही तो है कंफर्ट, यही तो है तसल्ली। और ऐसी तसल्ली परमेश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं देगा आपको। जब मैं और आप लगातार अपमान लगातार सहते रहते हैं, आपको लगता है अब नहीं कुछ हो सकता, भूल जाओ कोई तसल्ली मुझे मिले, भूल जाओ कोई शांति देने वाला मुझे मिले। लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देकर, परमेश्वर आपको आशीष देकर, आपको बढ़ाकर आपके दुख में आपको तसल्ली देता है, आपको तसल्ली देता है। परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, तसल्ली देता है, कि वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। हम जानते हैं यहाँ पर पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय, और हम हन्ना के विषय में जानते हैं। हन्ना को पनिन्ना चिढ़ाती थी और हन्ना बहुत रोती और कुटती, बहुत दर्द में थी, अपमानित होती, चिढ़ाई जाती, बेइज्जत की जाती, कोई तसल्ली नहीं थी उसके पास। उसका पति उसके साथ था, उसका पति उसके साथ था, मगर कोई कंफर्ट तो उसको महसूस ही नहीं होता, कोई तसल्ली उसे महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वो कचोटती रहती है उसको अंदर ही अंदर, वो बातें, वो दुख उसको अंदर ही अंदर खाता रहता, तसल्ली नहीं थी, इसलिए खाना भी नहीं खाती थी, कुटती थी, रोती थी।
लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में आई, उसने प्रार्थना करी, अपने दुख को परमेश्वर के सामने उंडेला, तब परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर को देकर शमूएल को उसके जीवन में भेजकर परमेश्वर ने उसको तसल्ली दी। आप जब 2 अध्याय यहाँ पर पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, 2 अध्याय, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध में खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। कई बार आपके शत्रुओं को कुछ बोलने के लिए नहीं होगा आपके पास। क्यों? आप जानते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं होगा। आप चुपचाप बैठेंगे, सुनेंगे, इधर से कोई बोलेगा आप सुनेंगे, उधर से कोई बोलेगा आप सुनेंगे, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं होगा। लेकिन सब बातों का जवाब परमेश्वर देना जानता है, सब बातों का जवाब परमेश्वर देना जानता है, और तब परमेश्वर आपको तसल्ली देता है। यहाँ पर हन्ना को परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर देकर तसल्ली दी, शमूएल उसके जीवन में भेज दिया। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर तसल्ली देगा, शांति देगा। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, अपने हृदय को उसके सामने उंडेलते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तब वो आपको तसल्ली देगा। उसकी उपस्थिति में जाना मत छोड़िए, समय बिताना मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि यही ऐसा शोध है, ये शोध है, माध्यम है परमेश्वर के नजदीक जाने का, प्रार्थना। और उस शोध से ही तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी। उस गहरे जल के सोते से ही तो आपकी जरूरत पूरी होगी, और वो प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसके पास जाते हो, जब आप उसके नजदीक जाते हो, प्रार्थना करते हो, हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 21 अध्याय हाजिरा के विषय में है। हाजिरा जब उसका पानी खत्म हो गया और वो जंगल में भटक रही है, वो चीख चीख कर रो रही है, चिल्ला रही है। उसने सोचा अब पानी तो है नहीं, उसने सोचा बच्चे की मृत्यु उसको देखनी पड़ेगी, इसलिए उसको दूर लेटाकर अपने आप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। कुछ सूझ नहीं रहा था उसको, क्योंकि उसके जी में जी नहीं रहा, उसके अंदर तसल्ली नहीं रही। जब हमारे जी में जी नहीं रहता, हमारे अंदर तसल्ली नहीं रहती, तब हम बिलक बिलक कर रोते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, बस सब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हाजिरा रो रही थी, बहुत डरी हुई थी, तुरंत ही स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आवाज दी। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप डरे हुए होंगे, आपको लगेगा सब खत्म हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें जो आप नहीं देखना चाहते देखना पड़ेगा, सब खत्म हो जाएगा, आप डर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे बात करेगा तुरंत ही। जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, चेले डर गए। चेलों ने सोचा भूत है, भूत आ गया, चिल्ला रहे, डर गए। तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात करी, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यहाँ हाजिरा भी डरी हुई है और रो रही है। तुरंत ही परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उससे बातें की, हे हाजिरा डर मत, हे हाजिरा डर मत। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी है, परमेश्वर उससे एक बड़ी जाति बनाएगा। और तुरंत ही उसकी आंखें खुल गई और उसको कुआं दिखाई दिया। कई बार सल्वेशन, कई बार
चीजें आपके सामने होती है, रास्ता आपके सामने होता है, आपको दिखाई नहीं देता। एग्जैक्टली चीजें आपके सामने होती है पर आपको दिखाई नहीं देता। वो प्रबंध आपके सामने होता है जो परमेश्वर ने रखा, किसी व्यक्ति ने नहीं रखा, पर आपको दिखाई नहीं देता। पर हाजीरा की तरह परमेश्वर आपकी आंखों से वो धुंधलापन हटाता है, आपकी आंखों को खोलता है और आप स्पष्ट रीति से देख पाते हैं, साफ साफ देख पाते हैं कि सच में परमेश्वर ने आपके लिए एक रास्ते को खोला हुआ है, सच में एक प्रबंध है परमेश्वर ने आपके लिए किया हुआ है। मगर ये तभी होता है जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तभी होता है जब उसकी आवाज को सुनते हैं। जैसे ही स्वर्ग से हासीरा को पुकारा, स्वर्गदूत ने, उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा सामने कुआं है। और स्वर्गदूत ने कहा, अपने बेटे को संभाल, क्योंकि इससे परमेश्वर एक बड़ी जाति बनाएगा। हालेलुया। प्रबंध आपके सामने होता है पर आपको दिखता नहीं। हो सकता है आप डरे हुए होंगे, आपको तसल्ली देने वाला कोई ना होगा, आपको लग रहा होगा बस कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। सिस्टर जी, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या करूं? लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें तसल्ली देगा, वो तुम्हें शांति देगा, वो तुमसे बात करेगा। वो जीवित है, वो जीवित है और बात करता है। वो आपसे बात करेगा और आपको तसल्ली देगा, आपको शांति देगा, आपको कंफर्ट महसूस कराएगा। हालेलुया। कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है? जब आप डरे होंगे, जब आपको लग रहा होगा सब खत्म हो गया, तब परमेश्वर बात करके आपको तसल्ली देता है। वो बात करेगा आपसे और आपको तसल्ली देगा। आपको पता है, बाइबल में लिखा है कि दूध पीने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारे अपने सगे लोग तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। उसने अपना चित्र, आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। वो निरंतर देखता रहता है, देखता रहता है। वो कहता है, सियोन मुझसे कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर उन्हें छोड़ दे? दूध पीने वाली माता छोड़ सकती है पर परमेश्वर नहीं छोड़ सकती। छोड़ देती है आजकल, सच में छोड़ देती है। कितने बच्चे अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, सच में छोड़ देती है माँ, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता। जब आपकी परिस्थिति, जब आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको तसल्ली देगा, आपको शांति देगा और आपको संभालेगा। हालेलुया। आपको संभालेगा, क्योंकि प्रॉमिस है उसका, वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया, उसका प्रॉमिस है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से, हाँ, हो सकता है आप उसको कुछ ना कह पाए, उस समय आप सिर्फ आंसू को ही बहाए, आप डरे हुए हो, तब परमेश्वर आपसे बात करे, मगर उसकी सुनना भी। हाजिरा ने सुनी उसकी आवाज, तो जब वो बोले तो उसकी सुनना भी, जब वो बोले उसकी सुनना भी। कई लोगों के लिए मायने नहीं रखती परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर ने बोला, हमारी इच्छा कुछ और है, परमेश्वर की इच्छा कुछ और है, मैच नहीं करता। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, जो कल्पनाएं वो तुम्हारे लिए करता है वो हानि की नहीं है, हानि की नहीं है, वरन लाभ की है। क्या मनुष्य अपना अच्छा सोच सकता है?
बेस्ट सोच सकता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैं दी बेस्ट अपने जीवन में चाहता हूँ, दी बेस्ट होना चाहिए सब कुछ, बहुत अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा सब कुछ होना चाहिए, बहुत बेस्ट सोचता है इंसान अपने बारे में। लेकिन आपको पता है आपसे भी बेस्ट सोच सकता है परमेश्वर आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर, आप तो सिर्फ थोड़े समय की चीजों को देखते हो ना और सोचते हो, थोड़े समय की चीजों के लिए आप सोचते हो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, थोड़े समय, लेकिन परमेश्वर आगे तक का देखता है, लॉन्ग टाइम तक का। इसलिए चीजें कई बार जल्दी नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो तैयार करता है आपको भी और उन चीजों को भी जो आपको देगा, इसलिए समय लगता है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, आप डरे हुए हो, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, उस प्रबंध को दिखाएगा जो आपके सामने ही है और आपको नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है, उसके बाद आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मरकुस 5 अध्याय उसका 25 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद पर भी उसे कुछ लाभ ना पहुंचा, परंतु और भी रोगी हो गई थी। लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसने चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से, इस बीमारी से बची रहे, कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, ये स्त्री मारी फिरती थी कि कहीं से ये ठीक हो जाए। सब वेदों को उसने दिखाया, सब डॉक्टर्स के पास ये गए, मगर कुछ नहीं हुआ। वैद उस समय डॉक्टर ही हुआ करते थे, अब तो डॉक्टर है, लेकिन उस समय वैद हुआ करते थे। इसने सब कुछ किया मगर कुछ नहीं हुआ। और इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, ये अपने मन में कहती थी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, और इसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और उसमें से सामर्थ निकली और ये चंगी हो गई। आपको पता है, जब आप मारे फिरते हो ना, आपके अंदर कोई तसल्ली नहीं होती। आप सब कुछ ट्राई करते हो, सब कुछ ट्राई करते हो। इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, ये कर वो कर, आपको तसल्ली नहीं मिलती, अंदर कंफर्ट महसूस नहीं होता। आपको लगता नहीं इधर जाने से हो जाएगा, नहीं उधर जाने से हो जाएगा। ट्राई करते ही रहते हैं, ट्राई जिंदगी भर ट्राई करते हैं, मगर कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उसके वस्त्र को छू लिया, उसकी सामर्थ से वो चंगी हो गई, क्योंकि वो
विश्वास करती थी कि वो यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। और लिखा है, जा जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा और उस बीमारी से बची रहे। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप मारे मारे फिरते हैं ना, तब परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर आपको कंफर्ट महसूस कराता है, आपको चंगा करता है। आपको चंगाई देकर, परमेश्वर चंगाई देकर ऐसा नहीं होगा कि आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, आपके अंदर वो पीस आएगा, वो कंफर्ट महसूस होगा, वो तसल्ली महसूस होगी कि हाँ मुझे चंगाई मिल गई, और आप आनंदित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, उसके मारे मारे फिरने को देखा और उसको चंगा किया और उसको कंफर्ट महसूस कराया। वो ऐसा ही मेरे और आपके जीवन में भी करता है। कुछ बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहली बात, कब परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। पहली बात, अय्यूब की पुस्तक से मैंने बताया, जब चारों तरफ से आपके जीवन में कुछ भी ना नजर आ रहा और आप परमेश्वर के हाथों में पड़े हो, तब जब मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं, धीरज रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी चीजों को जो आपने खोई है वापस लौटाकर आपको तसल्ली देता है, आपको कंफर्ट्स महसूस कराता है। हालेलुया। और फिर मैंने बताया, जब कई बार आपके जीवन में आप किसी अपने को खो देते हो, किसी प्रियजन को खो देते हो, जब आप किसी प्रियजन को खो देते हो अपने जीवन में, आपको तसल्ली देने वाला कोई नहीं होता, तब परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेजकर आपको तसल्ली देता है, किसी से जोड़कर आपको तसल्ली देता है, आपको कंफर्ट महसूस कराता है। दूसरी बात, जब मैं और आप लगातार अपमान को सहते हैं, आप बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में एक के बाद एक परिस्थिति, रुलाने वाली परिस्थिति आपके जीवन में आती जा रही होगी, आपको समझ में ना आ रहा हो, इल्जाम लगाए जा रहे हो, बेइज्जत किया जा रहा हो, तब परमेश्वर आपको आपके दुख में आशीष देकर, जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने उसके दुख में उसे आशीष दी और उसको तसल्ली दी। परमेश्वर ने उसके दुख से, उसके घराने के सारे दुख को परमेश्वर ने भुला दिया, उसको तसल्ली दी, उसको बाहर निकाला उस दुख से। वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करेगा। चौथी बात, जब आपकी परिस्थिति आपको चिढ़ाती है, अपमानित करती है, तब परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर को देकर आपको तसल्ली देता है। पांचवी बात, जब मैं और आप डरे हुए होंगे, आपको लग रहा होगा सब खत्म हो गया, तब परमेश्वर आपको आवाज देगा, आपसे बात करके आपको तसल्ली देगा। उसके बाद मैंने बताया, जब मैं और आप मारे मारे फिरते होंगे, आपको कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई सही सलाह देने वाला नहीं होगा, तब परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर आपको तसल्ली देता है और आपको चंगाई देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से आप मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में काम करें और इन्हें भूलिएगा मत, क्योंकि कंफर्ट हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसे चाहिए। कुछ लोग तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, वो बस बहुत आरामदायक जिंदगी चाहिए उनको, बहुत ज्यादा।
परमेश्वर के काम को करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनको बहुत आरामदायक जिंदगी चाहिए, अपना बेड चाहिए, बेड पर खाना चाहिए, फोन चाहिए, बस वो आरामदायक जिंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट चाहिए ना, सबको कंफर्ट चाहिए। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप कदम नहीं बढ़ाते परमेश्वर के लिए तो कोई कंफर्ट नहीं है आपके जीवन में, कोई तसल्ली नहीं होगी। दाऊद कितनी बार बोलता है अपने जीवन में कि परमेश्वर मैं मारा मारा फिरता हूँ, लोग मुझ पर हंसते हैं, मैं बेइज्जत होता हूँ। बहुत सारी बातों को बोलता है पर उसे तसल्ली नहीं मिलती। मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे कोई शांति नहीं है मेरी जुबान में, क्या मेरे जीवन में। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी बेटी साइबानी के लिए परमेश्वर, आप अपनी बेटी को छुएं परमेश्वर, और वो शांति, वो कंफर्ट दीजिए परमेश्वर, जो आपकी बेटी को संभाले, स्थिर रखे, उस कंफर्ट जोन में लेकर जाइए प्रभु जी। उस सारी बेचैनी को, सारी घबराहट को मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ। आपकी बेटी के अंदर तसल्ली आने पाए परमेश्वर, और जो कुछ भी आपकी बेटी ने खोया है वो सब वापस आने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, मांग लेती हूँ, आमीन। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से आप शेयर करें, फिर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप अपने घुटनों पर बैठ जाइए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा शादारिया चलिए अब जल्दी से आप अपने घुटनों पर आ जाइए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा शादारिया रखा था। चलिए, हो सकता है आप लोग बैठ गए होंगे, बस एक ही व्यक्ति बैठा है, ब्रदर अंकुश के साना, आप भी बैठ गए, ठीक है। और कोई? थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा शादारिया रखा था। और कोई बैठा है? चलिए, मैं घुटनों पर हूँ। नूर आप भी बैठ गए, यस। प्रदीप कुमार जी भी बैठ गए, साना भी बैठ गए, संजय सिंह जी, सिस्टर पूनम, ओके ओके ओके। चलिए, सारे बैठ गए अब तो। सुनीला, हरिंदर जी आप भी बैठ गए, ओके। और बाकी लोग गायब हो गए। चलिए ठीक है, आप अपने सर पर हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इसी समय इनके अंदर प्रभु जी वो कंफर्ट आने पाए, वो तसल्ली आने पाए प्रभु, वो बेचैनी यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय हटाती हूँ पिता परमेश्वर। अद्भुत कंफर्ट को उनके जीवन में रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी शांति को रिलीज करती हूँ, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है पिता। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ एक एक जन को पिता परमेश्वर। प्रभु आप बढ़ाएं सभी को, आपकी सामर्थ लोगों के ऊपर जा रही है प्रभु, और वो आजाद हो रहे हैं, उनके बंधन टूट रहे हैं पिता। आप उनको चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से आप उनको आजाद कर रहे हैं, कि बंधनों को खोल रहे हैं, बीमारियों को हटा रहे हैं परमेश्वर, निराशाओं को हटा रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं प्रभु। आप तसल्ली दे रहे हैं अपने लोगों को, जिस प्रकार माता अपने बच्चों को तसल्ली देती है, इस समय आप उनको तसल्ली दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, सभी को ब्लेस करती हूँ पिता। वो सारे बंधनों को मैं तोड़ती हूँ पिता, जो इनको आपका वो ईश्वरीय स्पर्श पाने से रोकता है प्रभु। आप इनकी सोच को प्रभु जी
वो छोटी सोच पिता, वो छोटा दायरा यीशु मसीह के नाम से टूटे आपके अभिषेक के द्वारा, और उनकी सोच की बाउंड्रीज बड़ी हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर आप इनके जीवन में कंफर्ट को बाढ़ के समान बहाए परमेश्वर, तसल्ली को बाढ़ के समान बहाइए परमेश्वर, और ये कंफर्ट पाकर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में फिर से नए हो जाए, फिर से प्रभु जी आपके लिए खड़े हो जाए परमेश्वर। वो तसल्ली इनको खड़ा करे परमेश्वर, इनको हियाव दे परमेश्वर, वो तसल्ली इनको संभाले परमेश्वर, वो तसल्ली इनको आगे बढ़ाए परमेश्वर, इनको उठने में, चलने में, हर एक चीज में वो तसल्ली इनको मदद करे, वो कंफर्ट इनको संभालने पाए परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ और आपके शैतान के हाथ से छुड़ाकर आपके हाथ में देती हूँ। ब्लेस करती हूँ सभी को इस समय प्रभु जी, आप सभी को छू रहे हैं परमेश्वर, उनके हालातों को बदल रहे हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, सारी महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ नूर के परिवार के हालातों को प्रभु आप बदल रहे हैं परमेश्वर। बहुत जल्द आप सभी के जीवन को बदलने वाले हैं। चीजें इसीलिए बिगड़ रही हैं क्योंकि परमेश्वर सही कर रहा है, परमेश्वर सही कर रहा है, इसलिए चीजें बिगड़ रही हैं और परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु, मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुना है और ये वचन परमेश्वर जो इनके अंदर बोया गया शैतान चुराने ना पाए, ये 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो परमेश्वर। ये इस वर्ड में, इस वचन में बने रहे और ये सामर्थ प्रभु जी इनको उस वचन में बना कर रखे प्रभु। धन्यवाद पिता कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, आपके दास को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ, सुनीला सुदी जी को परमेश्वर आप संभाले प्रभु और उनको सेवकाई में और उठाएं और बढ़ाएं परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ, उनकी फैमिली को ब्लेस करती हूँ, यहाँ पर सभी को मैं ब्लेस करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू।